दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी एनपीआर को लेकर के आप सभी को पता होगा, कुछ महीनों पहले पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा था और कोरोना आने के बाद ये प्रदर्शन स्थगित कर दिए गए। लेकिन उसके बाद मामला ठंडा हो गया। अब एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकता संशोधन यानी सीएए को लेकर के एक और बहुत बड़ा बयान दे डाला है। और इस बयान के बाद फिर से एक बार लोगों के मन में ये शंका हो गई है, क्या फिर से नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा उठाया जाएगा और कब नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा। इसको लेकर के बड़ा बयान आया है। साथ ही साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका भी बयान आया। हम आपको बताते हैं क्या कुछ कहा गया है, क्या होगा आगे इस कानून को लेकर के। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश को नागरिकता संशोधन कानून की नहीं, रोजगार की जरूरत है, गरीबों की मदद की जरूरत है, जीडीपी को सही करने की जरूरत है, अगर आपकी भी ऐसी राय है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। दूसरी जो बड़ी खबर हम आपको इस वीडियो के जरिए से देंगे वो है देश की मोदी सरकार को लेकर के आरटीआई में एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है और इस खुलासे के बाद बीजेपी अब फंसती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ हुआ है इसकी भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। पहले बात कर लेते हैं नागरिकता संशोधन कानून की। आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यह कहा था कि बहुत जल्द नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए कानून बनाए जा रहे हैं, प्रावधान बनाए जा रहे हैं। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया। उन्होंने कहा अगर फिर से नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की बात कही जाएगी तो हम फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मामले पर बयान देकर के इस मामले को और भी ज्यादा आगे तूल दे दिया है। चलिए हम आपको बताते हैं मोदी जी ने क्या कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव करीब हैं और आप सभी को पता होगा, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे विकास का मुद्दा पीछे जाएगा और जो मुद्दे राम मंदिर हैं या फिर जो है सीए का मुद्दा है, आर्टिकल 370 के मुद्दे हैं, ये पहले आगे लाए जाएंगे क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इसी मुद्दे पर वोट बटोरने का काम करती हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार में एक रैली में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने का जिक्र किया और लोगों से इसको लेकर के इनके अस्तित्व पर सवाल, जो मंदिर के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ वोट करने की मांग भी की। लेकिन लगातार विकास के मुद्दे अब पीछे छोड़ रहे हैं। खैर, इसी मामले पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून का भी जिक्र किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो विपक्ष ने इसको लेकर के लोगों के बीच झूठ फैलाया और बहुत सारे नागरिकों की नागरिकता चली जाएगी, ऐसी बहुत सारी बातें लोगों के बीच फैलाई। जबकि उन्होंने सवाल किया कि आज 1 साल होने को है, लेकिन क्या किसी भी भारतीय की नागरिकता गई है? कांग्रेस सहित विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को डराकर हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि करते रहते हैं। इनको इस तरह का झूठ बोलने आता है और इसके जरिए वोट बटोरने आता है। खैर, इस तरह की बातें वो कहना चाहते थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि क्या 1 साल हो गया किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन देश का जो सवाल था वो ये था कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी को कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन जब एनआरसी आएगा, अभी तो आसाम में एनआरसी है, 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर हो गए हैं, तो क्या उन लोगों को जब नागरिकता दी जाएगी तब सीएए को वहां पर अप्लाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अगर देश के प्रधानमंत्री इस बात को क्लैरिफाई कर दें, क्लैरिफिकेशन इसका दे दें कि जब एनआरसी आएगा, जो लोग एनआरसी से बाहर हो जाएंगे उनको धर्म देखकर नागरिकता नहीं दी जाएगी या फिर सीएए वहां पर अप्लाई नहीं किया जाएगा, तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन यह मुद्दा अभी भी डाउटफुल है, इस पर क्लैरिफिकेशन अभी भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और अभी भी मोदी जी ने भी इस पर किसी तरह का कोई यानी कि क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। तो आखिर
लोगों के मन में अभी भी संशय बना हुआ है। काश सरकार इस पर खुल करके कह दे कि नागरिकता संशोधन कानून का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। जब नागरिकता दी जाएगी एनआरसी से बाहर हुए लोगों को, तब सीए अप्लाई नहीं किया जाएगा, तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। खैर, आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। जो दूसरी बड़ी खबर है वो है नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने प्रचार प्रसार पर कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, इसको लेकर के आरटीआई में एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। और इस खुलासे के बाद मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप देखिए। मोदी सरकार ने पिछले साल अपने प्रचार पर रोजाना, डे बाई डे की बात कर रहा हूं, रोजाना 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और होर्डिंग्स आदि में विज्ञापनों के माध्यम से करदाताओं के लगभग 713.20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। सरकार की तरफ से यह राशि खुद के प्रचार पर खर्च की गई है। मुंबई के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट जतिन देसाई ने आरटीआई के तहत इस संबंध में जानकारी मांगी थी। इस आरटीआई के जवाब में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा 2019-2020 के विज्ञापनों पर जो है औसतन प्रतिदिन 1.95 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यानी कि औसतन अगर बात करें तो लगभग 2 करोड़ रुपए रोज खर्च कर दिए गए हैं, जबकि 713 करोड़ रुपए डेली यानी कि एक साल में खर्च किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 317.5 करोड़ रुपए, प्रिंट मीडिया पर 295.5 करोड़ रुपए, आउटडोर मीडिया के जरिए 101.10 करोड़ रुपए मतलब जो है विज्ञापन पर खर्च किए गए। हालांकि आरटीआई के तहत यह नहीं बताया गया कि मोदी सरकार ने विदेशी मीडिया में अपने प्रचार पर कितनी धनराशि खर्च की गई। इससे पहले जून 2019 में मुंबई के रहने वाले अनिल गलगली की तरफ से दायर एक अन्य आरटीआई में जो है इसके जवाब में मंत्रालय ने बताया था कि उसने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर मीडिया और प्रिंट प्रचार पर करदाताओं के पैसे के 3,767 करोड़ रुपए खर्च किए थे। आप सोचिए, काश ये पैसा जनता के ऊपर खर्च होता तो कितना अच्छा होता। काश ये पैसा जो है उन गरीबों को दिया जाता जो बेचारे लॉकडाउन के जरिए या फिर उससे पहले पूरी तरह से जिनके पास रोजगार नहीं थे, गरीबी के मतलब जो चिंगुल में फंसे हुए हैं, तो शायद उनके घर चल जाते। लेकिन सरकार अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसके बाद लोगों के मन में अब सवाल पैदा होने लगा है कि अगर सरकार ने विकास के काम किए हैं तो उसको एडवर्टाइजमेंट कराने की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि विकास के काम हुए हैं। खैर, आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करिए। खैर, बिहार के विधानसभा चुनाव हैं और आप सभी को पता होगा राम मंदिर के मुद्दे उठने लगे हैं, आर्टिकल 370 के मुद्दे उठने लगे हैं, नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे उठने लगे हैं। कुछ महीनों के बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव आ जाएंगे, तब ना जाने कौन कौन से मुद्दे उठेंगे। आप देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके